मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब। तब यरूशलेम से फरीसियों और फकीयों ने यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुज़ुर्गों की रवायत क्यों अदूल करते हैं, क्योंकि वो रोटी खाते वक्त हाथ नहीं धोते। पर उसने उनसे जवाब में कहा कि फिर तुम क्यों अपनी रवायत के सबब से खुदा का हुक्म अदूल करते हो, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर मारा जाए। बरक्स इसके तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि मेरी जिस चीज़ से तुझे फ़ायदा पहुँच सकता है वह नज़र है, तो वह अपने बाप या अपनी माँ की इज़्ज़त ना करे। बस तुमने अपनी रवायत के सबब से खुदा के हुक्म को बातिल कर दिया। ए रियाकारो, इशाया ने क्या खूब तुम्हारे हक़ में नबूवत की कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं। तब उसने हजूम को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ मुँह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुँह से निकलती है वही इंसान को नापाक करती है। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई है? पर उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें जाने दो, वो अंधे अंधों के रहनुमा हैं, और अगर अंधा अंधे की रहनुमाई करे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। फिर पतरस ने मुखातब होकर कहा कि ये तमसील हमें समझा दे। तो उसने कहा कि क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और चाहे ज़रूर में फेंका जाता है? लेकिन जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही इंसान को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे इरादे मुँह से निकलते हैं, यानी खूनरेज़ियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, कुफर गोइयाँ। यही बातें हैं जो इंसान को नापाक करती हैं, मगर बग़ैर हाथ धोए खाना इंसान को नापाक नहीं करता। और यीशु वहाँ से रवाना होकर सूर और सैदून के इलाके में गया, और देखो, एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ए खुदावंद, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ए खुदावंद, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ए खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। तब यीशु वहाँ से रवाना हुआ और जलील की झील के नज़दीक आया, और एक पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और बड़े बड़े हजूम उसके पास आए, जिनके पास लंगड़े, टुंडे, अंधे, गूंगे और बहुत से और थे, और उन्होंने उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया, और उसने उन्हें शिफा बख्शी। यहाँ तक कि हजूम ने ताज्जुब किया जब देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। और उन्होंने इसराइल के खुदा की तमजीद की।
تب یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا کہ مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے، کیونکہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں بھوکا رخصت کروں، ایسا نہ ہو کہ راہ میں ماندے پڑیں۔ اور شاگردوں نے اس سے کہا کہ بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسے بڑے ہجوم کو سیر کریں۔ تب یسوع نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ اور وہ بولے 7، اور تھوڑی سی مچھلیاں۔ تب اس نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور توڑ توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور شاگرد ہجوم کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 4000 مرد تھے۔ اور ہجوم کو رخصت کر کے وہ کشتی پر چڑھا اور مجدان کے علاقے میں آیا۔